नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका मत गवाइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण के महत्वपूर्ण चैप्टर पर्यावरण आंदोलन, मतलब भारत के जो पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन चलाए गए उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, तो इन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करेंगे दोस्तों, जो जिनसे अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आंदोलन सुलभ इंटरनेशनल से। दोस्तों, सुलभ इंटरनेशनल, अगर हम सुलभ इंटरनेशनल की गठन समय की बात करें, मतलब कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका गठन हुआ था हमारा 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में। और इसके संस्थापक की बात करें तो ये संस्थापक इसके थे विंदेश्वर पाठक जी। विंदेश्वर पाठक इसके संस्थापक थे, जिन्होंने सुलभ इंटरनेशनल को गठन किया था, जिन्होंने स्थापना की थी जिन्होंने। और इसके कार्य की बात करें तो सुलभ इंटरनेशनल का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है सुलभ शौचालय का निर्माण करना। दोस्तों, क्या सुलभ शौचालय का निर्माण करना, जो हमने आज तक देख रहे हैं सुलभ शौचालय जगह जगह पर हैं, शहरों में या गाँव में देखें तो जगह जगह पर शौचालय बने हुए हैं, तो इन्हीं की देन है। दोस्तों, सुलभ इंटरनेशनल यानी विंदेश्वर पाठक जी की देन है। सुलभ शौचालय का निर्माण करते हैं सुलभ इंटरनेशनल। तो अगर इसके विशेष की बात करते हैं तो विशेष में आता है गांधी शांति पुरस्कार, जो 2016 का मिला हुआ था, वो सुलभ इंटरनेशनल को मिला था। सुलभ इंटरनेशनल को गांधी शांति पुरस्कार 2016 इनको मिला हुआ था। और बात करें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2018 में, अभी हाल ही में मिला हुआ 2 साल पहले, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2018 विंदेश्वर पाठक को जी मिला था। दोस्तों, 2016 का गांधी शांति पुरस्कार सुलभ इंटरनेशनल को मिला था, उनकी संस्था को मिला था। और विंदेश्वर पाठक जी को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2018 मिला था। अब आगे आते हैं दोस्तों, तरुण भारत संघ की बात करेंगे। तरुण भारत संघ की बात करेंगे तो तरुण भारत संघ का गठन समय हमारा, मतलब कब स्थापना हुई थी इसकी, 1975 में। दोस्तों, तरुण भारत संघ की स्थापना 1975 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी, मतलब इसके संस्थापक थे हमारे जयपुर का छात्र संघ था। जयपुर का छात्र संघ और शिक्षकों का संघ मिला के इसकी स्थापना की थी। और इसके वर्तमान में चेयरमैन की बात करें, जो इसमें बाद में जुड़े, तो उन्होंने मतलब जुड़कर इनके साथ दिया था इन्होंने, तो वो थे राजेंद्र सिंह, हमारे थे राजेंद्र सिंह। 1985 में इन्होंने इसमें जुड़कर अपना कार्य इन्होंने संभाला तरुण भारत संघ का। और इसके वर्तमान चेयरमैन भी अभी राजेंद्र सिंह जी है। 1985 में जुड़े थे, 1975 में गठन हुआ था इसका। जयपुर के छात्र संघ और शिक्षकों का संघ था, उन्होंने स्थापना की थी इसकी। और इस समय वर्तमान के चेयरमैन राजेंद्र सिंह जी हैं, 1985 में जुड़े थे। इनको जल गुरु भी कहा जाता है दोस्तों, राजेंद्र सिंह जी को। अब इसके विशेष की बात करते हैं तो इस एनजीओ संगठन द्वारा बावड़ियों के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। बावड़ियों के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया, मतलब जल संरक्षण का कार्य कर रहा है ये जो हमारा तरुण भारत संघ है, जल संरक्षण करता है दोस्तों, ये एनजीओ के द्वारा। और इसकी एक नोट पॉइंट में देखें कि बावड़ी क्या है, तो राजस्थान में पानी की टंकी को बावड़ी कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान में पानी की टंकी को बावड़ी कहा जाता है। यही बावड़ियों के माध्यम से जल संरक्षण होता है, राजस्थान से ही स्टार्ट हुआ था दोस्तों ये। और ये गुजरात में जो कुएँ होते हैं उनको बावड़ी कहा जाता है, गुजरात के कुओं को बावड़ी कहा जाता है। गुजरात में कुएँ को बावड़ी कहा जाता है, राजस्थान में पानी की टंकी को बावड़ी कहा जाता है। दोस्तों, ये सीटेट के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। अब आते हैं चिपको आंदोलन की ओर। तो चिपको आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन आता रहते हैं इससे। तो इसके समय की बात करते हैं, गठन समय इसका कब हुआ था, 1973 में। 1973 में चिपको आंदोलन की स्थापना हुई थी, मतलब गठन हुआ था इसका। अगर इस स्थान की बात करें कि कहाँ पे स्थान, मतलब कहाँ पे इसका आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था, तो ये आंदोलन जो है चमौली जिला, जो हमारा उत्तराखंड में है, चमौली जिला जो उत्तराखंड में है, वहाँ पे इसका मतलब आंदोलन का स्टार्ट हुआ था। और गांव की बात करें कि गांव इसका कहाँ था, तो गोपेश्वर गांव था, जहाँ पे स्टार्ट हुआ था आंदोलन। चमौली जिले के गोपेश्वर गांव में, जो यूके में है, मतलब उत्तराखंड में है। चमौली की बात करते हैं, चमौली को फूलों की घाटी कहा जाता है दोस्तों। फूलों की घाटी नेशनल पार्क भी वहाँ पे है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क हमारा चमौली जिले में है। चमौली में फूलों की घाटी नेशनल पार्क। टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पे है, वहीं चमौली में ही है टिहरी बांध, याद रखेंगे दोस्तों ये भी। अगर इसकी जनक या आंदोलन की स्टार्ट किसने किया था, तो उसकी बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, ये आते रहते क्वेश्चन इनके बारे में। सुंदरलाल बहुगुणा हमारे चिपको आंदोलन के जनक थे दोस्तों, स्थापना इन्होंने की थी, संस्थापक थे। यही आंदोलन, मतलब आंदोलन स्टार्ट इन्होंने किया था।
अगर इसके विशेष की बात करते हैं तो यह विशेष हमारा वृक्ष संरक्षण के लिए कार्य करता है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। चिपको आंदोलन वृक्ष संरक्षण के लिए कार्य करता है, वनों की संरक्षण करता है, पेड़ों का संरक्षण करता है। सुंदरलाल बहुगुणा हमारे वृक्ष मित्र के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। इन्होंने वृक्ष संरक्षण के लिए कार्य किया, इसलिए इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। और इनके प्रमुख सहयोगी की बात करते हैं तो चंडी प्रसाद भट्ट भी इनके साथ मिलकर इसमें सहयोग दिया था दोस्तों। चिपको आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट भी इनके साथ सहयोगी थे। ये लोग पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उनके चिपक जाया करते थे, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा था दोस्तों। पेड़ों को जब कोई काटता था तो उसमें ये लोग चिपक जाते थे कि पेड़ मत काटिए, उसके पहले हमको काटिए, ऐसा था इनका पेड़ को बचाने का नियम। तो इस तरह से चिपको आंदोलन खत्म हुआ दोस्तों। अब आते हैं एपिको आंदोलन की ओर। एपिको आंदोलन भी इसी तरह का आंदोलन था दोस्तों। ये भी वृक्ष संरक्षण के लिए कार्य करता था। ये भी चिपकने वाला एक तरह से आंदोलन था, वृक्ष को रोकते थे चिपक कर। तो इसके समय की बात करते हैं तो गठन समय इसका था 1983 में। 1983 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1983 में, मतलब आंदोलन की स्टार्ट हुआ था 1983 में। इसकी स्थान की बात करते हैं तो कर्नाटक, यानी दक्षिण भारत के कर्नाटक में आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था। इसके जनक की बात करते हैं कि इन्होंने स्टार्ट किया था तो पांडुरंग हेगड़े थे। पांडुरंग हेगड़े इन्होंने एपिको आंदोलन की स्टार्ट किया था, मतलब प्रारंभ किया था। विशेष वही वृक्ष संरक्षण के लिए कार्य करता है। एपिको आंदोलन का उद्देश्य की बात करते हैं तो है वृक्ष संरक्षण, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। वृक्ष संरक्षण है एपिको आंदोलन का उद्देश्य। अब आते हैं दोस्तों कुछ और अच्छे आंदोलन पढ़ लेते हैं। जैसे विश्नोई आंदोलन है हमारा। विश्नोई आंदोलन बहुत पहले का पुराना आंदोलन था दोस्तों। जो इसका समय की बात करते हैं तो ये 1730 ईस्वी, मतलब 1700 जो शताब्दी हमारी चल रही थी 17वीं 1730 जो थी ईस्वी को हमारा ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों। इसके स्थान की बात करते हैं तो खेजलड़ी या खेजरी ये गाँव है, तो वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। जोधपुर का एक गाँव है राजस्थान में, जो वहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था विश्नोई आंदोलन। इसके जनक की बात करते हैं दोस्तों। इसके जनक हैं हमारे अमृता देवी विश्नोई जी हैं। अमृता देवी हमारी इन्होंने ये विश्नोई आंदोलन की स्टार्ट किया था। अमृता देवी विश्नोई इनका नाम था पूरा, अमृता देवी विश्नोई, ये जनक हैं विश्नोई आंदोलन की, याद रखेंगे दोस्तों। अब इसके विशेष की बात करते हैं तो विश्नोई का मतलब हम लोग समझते हैं, विश्नोई का मतलब है 20 + 9 यानी 29, यानी 29 नियमों का पालन करने वाले लोग विश्नोई कहलाते थे। ये 29 नियम थे और ये नियम की बात करते हैं तो ये नियम, इस पंथ के संस्थापक जो थे जाम्भोजी महाराज थे। 1542 लगभग में इन्होंने जाम्भोजी महाराज ने 29 नियम बनाए थे। तो वही 29 नियमों का पालन विश्नोई लोग करते थे, इसलिए इनको विश्नोई कहा जाता था दोस्तों। ये वृक्ष प्रेमी कहे जाते थे, वृक्ष प्रेमी थे विश्नोई लोग, शाकाहारी लोग थे, लोग वृक्षों को बहुत प्रेम करते थे विश्नोई लोग। और इसकी बात करते हैं तो अगर खेजड़ी के हरे वृक्ष की रक्षा के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी के जो वृक्ष थे वहाँ के एक राजा थे, उन्होंने अपने ज़रूरत लकड़ी की ज़रूरत के लिए खेजड़ी के वृक्षों को कटवाने के लिए कहा था। तो उन्होंने अमृता देवी हमारे वहाँ के नेतृत्व करते हुए उन्होंने वहाँ के जितने भी लोग थे लगभग 363 लोगों ने उन वृक्षों को काटने से बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी दोस्तों। 363 विश्नोइयों ने वृक्षों को काटने से बचाने के लिए जान दे दी थी, और उनमें से 71 महिलाएं थी और 292 पुरुष थे दोस्तों। 292 पुरुष और 71 महिलाओं ने वहाँ पर जान दे दी थी, मतलब 363 विश्नोइयाँ मिलकर वहाँ पर जान दे दी थी, इसलिए। और ये भी बहुत फेमस आंदोलन हुआ था दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके समय की बात करते हैं तो 1985 में इसका आंदोलन की स्टार्ट हुआ था। 1985 में इसके स्थान की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, मध्य प्रदेश में। और इसके कारण की बात करें कि क्यों आंदोलन को स्टार्ट किया गया था दोस्तों, तो सरदार सरोवर बांध जो हमारा नर्मदा नदी पे बन रहा था, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध बन रहा था, उसकी ऊंचाई इतनी अधिक कर रहे थे जिससे जन धन की हानि हो रही थी और हमारे पर्यावरण को भी हानि हो रही थी। इसलिए ऊंचाई को कम करने के लिए कहा गया था। जो हमारी इस जनक के नेता थी मेधा पाटेकर जी, जनक की नेता थी हमारी मेधा पाटेकर जी, इन्होंने इस ऊंचाई को कम करने के लिए कहा। और लगभग इसकी ऊंचाई उन्होंने कहा था कि 88 मीटर तक की जाए, और लोग कह रहे थे, वहाँ पे सरकार ने कहा था कि बहुत अधिक हुआ, 118 लगभग ऊंचाई करने को कहा। तो उन्होंने इस
ऊंचाई को कम करने के लिए कहा था और उनकी ऊंचाई को 90 फीट कर दिया गया। उनकी ऊंचाई को 90 मीटर कर दिया गया दोस्तों लगभग। फिर भी अब मेधा पाटेकर इसकी नर्मदा बचाओ आंदोलन की जनक कही जाती थी, या नेता कही गई, मेधा पाटेकर जी। इनके साथ और लोग भी थे, आगे बात करेंगे इसकी। तो ये मुख्य कारण था इसका कि सरदार सरोवर बांध से जो हानि हो रही है, जो जनधन की हानि होगी या पर्यावरण की हानि होगी, उसको बचाने के लिए आंदोलन किया गया था दोस्तों। मेधा पाटेकर इसके जनक थी इसकी। अब आगे बात करते हैं इसके विशेष की दोस्तों। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध या परियोजना का उद्घाटन 1961 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने का उद्घाटन उन्होंने 1961 को किया था। 1961 को याद रखेंगे, जी के क्वेश्चन है दोस्तों। और बात करें कि मेधा पाटेकर जी के साथ अन्य नेता कौन कौन से थे, तो हमारे अनिल पटेल जी थे, अरुंधति राय जी थी और बाबा आमटे जी थे। बाबा आमटे बहुत प्रसिद्ध है, कैंसर की दवा के लिए इन्होंने कार्य किया था। बाबा आमटे, अरुंधति राय और अनिल पटेल, ये थे हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन के अन्य नेता के रूप में। इस तरह से हमारे इम्पोर्टेंट जो अधिनियम या आंदोलन थे पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए, वो ख़त्म होते दोस्तों। अब मिलेंगे हम अगले टॉपिक में नए अंदाज में दोस्तों। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।